हेलो मेरे प्यारे चीतो, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं एक क्लास और आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ और आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने लिटरेचर की क्लासेस की थी और अब से हम कौन सी क्लास करेंगे, आपको दिख रहा है ना, इंग्लिश ग्रामर की क्लास करेंगे। कौन सी? इंग्लिश ग्रामर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी कि हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक मतलब जीरो, यहाँ पर लिखा है ना, देखो, जीरो टू हीरो। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जीरो से। आज पहली क्लास है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी जरूर लगा देना। ठीक, वीडियो को लाइक करके अपनी प्रेजेंटी जरूर लगा देना। आज की आपकी पहली क्लास है। उम्मीद करते हैं आप सभी पिछली क्लासेस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो पिछली क्लासेस जाकर जरूर देखने लें, क्योंकि इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैनल पर सर्च कर भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो पिछली क्लासेस आप लोग जरूर देख लीजिएगा और इस क्लास को जल्दी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और क्लास कैसी लगती है आप लोग हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक अच्छी क्लास और एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी क्लास देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका क्लास में मन लगे। ऐसी क्लास में बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें क्या हो, बहुत शानदार क्लास हो और आपको अच्छा लगे। तो आज उसी में हम लोग आज ग्रामर स्टार्ट करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगर ग्रामर को एक पार्ट और करवा देंगे या तो फिर मैं सोच रहा हूँ सप्लीमेंट्री करवा दूंगा। ठीक, तो आज देखते हैं हम लोग, आज बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। ठीक, आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा, अच्छे से बैठ जाइएगा, एक बॉटल पानी भी ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत चिल मोड में क्लास करना है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन सारी निकाल के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिल मोड में क्लास करनी है आपको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज। ये सब क्या होते हैं आपने स्कूल में भी अपने पढ़ा होगा और आप या कोचिंगों में पढ़े होंगे, कहीं भी आपने पढ़ा तो होगा ही, क्योंकि अब इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे, क्लास 10th में है तो लेटर तो आप लोग जानते होंगे, वर्ड भी जानते होंगे, सेंटेंस भी। इसमें थोड़ा सा डाउट होगा ना, इसमें थोड़ा सा आपको डाउट होगा फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। हालांकि मैंने जहां पढ़ाया है मैंने तो पढ़ाया हुआ है, बट याद है या नहीं याद है आप पर डिपेंड करता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं आता आज से सीखेंगे। ठीक, कुछ नहीं आता आज से सीखेंगे। मैं ये सही बताया ना, फ्रेज और क्लॉज ये आपको नहीं पता होगी, सही बता रहा हूँ ना? देख लो, तुम्हारी बात मुझे पता है, तुम्हारे मन की बात क्लियर है ना। आओ देखते हैं। तो वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए, अभी तक शेयर नहीं किए हैं। एक काम और आप कर सकते हैं, वो कौन सा काम है कि इस वीडियो को कि या लिंक या इस वीडियो को ही शेयर करके अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगा दिया करिए। जो आप इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे आपकी वीडियो शेयर हो जाएगी। ठीक, अगर आप नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगी। तो आप लोग इतना काम कर सकते हैं और अपना प्यार सपोर्ट बना कर रखें। और मैं तो पूरी अपनी कोशिश करता हूँ, पूरी कंप्लीट क्लासेस आपको करवाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते चलिए। मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया ना, याद कर लेना अच्छे से, ईमानदारी से याद कर लेना पूरा। ठीक, तो आओ देखते हैं आज की क्लास। तो हम लोग सबसे पहले क्या मिलेगा हमको, इसमें ध्यान से देखना। ठीक, आज की हमारी क्लास में है ये। ठीक, बहुत ही प्यारी क्लास है। ठीक, ध्यान से पेन ले लीजिए, कॉपी तो आपके पास है, बस लिखते चलिए कैसे क्या। हेडिंग क्या बनाएंगे मैं सब कुछ बताता चलूंगा, कैसे क्या करना है। हेडिंग बनाना आप लोग बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे आप बेसिक ऑफ या बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप लोग ये हेडिंग बना लेंगे। ठीक, और देखते हैं। तो हेडिंग, पहली हेडिंग क्या बनेगी? पहली हेडिंग बनेगी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक, देखो, ग्रामर मतलब जानते हो क्या होता है? व्याकरण। ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण होता है। ठीक, ग्रामर मतलब क्या होता है? व्याकरण। ठीक, ध्यान देना, फिर से बता देते हैं। ग्रामर मतलब व्याकरण। ठीक, अब वो चाहे हिंदी ग्रामर हो या इंग्लिश ग्रामर, दो में होते हैं ना। हिंदी में भी आप पढ़ते हैं जैसे संधि समास या जो भी वर्ण और शब्द ये सब पढ़ते हैं, तो हिंदी का हो गया। और उसी तरीके हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बेसिक्स मतलब बिल्कुल बेसिक से चलना है हम लोग को। ठीक,
और इंग्लिश ग्रामर, किसकी ग्रामर पढ़ेंगे? इंग्लिश का, ठीक, अंग्रेजी इसको बोलते हैं, ठीक। तो स्टार्ट किया जाए और देखते हैं स्टार्टिंग से। पहली हेडिंग हमारी है ग्रामर। पहली हेडिंग कौन सी हमारी? ग्रामर। ग्रामर, ये डिफिनीशन लिखा हुआ है, स्पेलिंग इसकी याद रखना, आपके पेपर में 1 नंबर का आता है मिस स्पेल्ड वर्ड में, ठीक। तो डिफिनीशन मतलब क्या होता है? परिभाषा। डिफिनीशन मतलब क्या होता है? परिभाषा, ठीक, समझ के चलना। डिफिनीशन मतलब परिभाषा होती है, ठीक। तो अब हम लोग ग्रामर की परिभाषा देख लेते हैं, आप लोग इसको हेडिंग बना लीजिएगा और अब हम लोग क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा। देखो, ग्रामर मीन्स, ठीक, तो यहाँ मतलब निकला, ग्रामर का मतलब होता है रूल्स, मतलब नियम, मतलब नियम, फॉर यूजिंग वर्ड्स, शब्दों को प्रयोग करने के लिए, करेक्टली मतलब सही रूप से या सही ढंग से, ठीक, सही रूप से। देखो, ग्रामर का मतलब क्या होता है, ठीक, ये सीखना है। देखो, ग्रामर का मतलब ये होता है कि जो उसके रूल्स होते हैं, ठीक, ग्रामर के, उसको सही तरीके से यूज करना, ये हमें ग्रामर ही सिखाता है। मतलब जैसे आपको समझा दें, देखो ये समझा दें, यहाँ पर जैसे लिखा है, राम खाना खाता है, मान लो एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा है? राम खाना खाता है। अब अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, ठीक, राम खाता खाना है, ठीक, ये लिख दिए, या हम लोग ऐसे लिख देते हैं, है खाना राम खाता, मतलब इधर उधर करके मिक्स करके। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? ठीक, ये तो हिंदी की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई? हिंदी की। अंग्रेजी में देख लो, ठीक, इंग्लिश में बताते हैं आपको। जैसे इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ये तो परिभाषा समझ में आ गई ना, परिभाषा फिर से देख लो। ग्रामर मीन्स, ग्रामर का मतलब होता है रूल्स, मतलब नियम, फॉर यूजिंग वर्ड्स करेक्टली, शब्दों को सही तरीके से यूज करना। जिस नियम के अनुसार हम शब्दों को सही क्रम में यूज करते हैं, वही हमारा नियम क्या कहलाता है? व्याकरण या ग्रामर कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने दिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं। ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अच्छा, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ग्रामर समझना ध्यान से, ठीक। जैसे यहां पर लिख दें, क्रिकेट प्लेस ही, ठीक, मान लो जो शब्द थे हम उसको ऐसे लिख लिए, इस फॉर्म में उसको हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक। तो हमें देखो, मतलब ये समझो कि हमें ग्रामर नहीं पता है, ठीक, कैसे क्या? बस हमारे पास 3 शब्द थे, एक ये था, एक ये था और एक ये था, 3 शब्द थे। अब तीनों को क्रम में कैसे लिखें? तीनों को 3 तरीके से लिख सकते हैं, 3-3 तरीके से, ठीक। पहले क्या? पहले क्रिकेट लिखे, फिर प्लेस ही, फिर ही लिखे, ऐसे करके लिख सकते हैं ना कई तरीके से। लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो यही तो हमें कौन सिखाता है? ग्रामर सिखाता है कि क्या होगा, पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ठीक। तो यही हमें सीखना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सही करके लिखेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो आपको पता होगा, ही सब्जेक्ट है, प्लेस क्या हमारी वर्ब है, और क्रिकेट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। मेजर 3 ही रूल तो होते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 रूल समझ में आ रहा है? तो मतलब हम जो शब्दों को सही क्रम में लिखते हैं कि उसका कंप्लीट अर्थ निकले, सही से उसका अर्थ भी निकले। लिखने का तो हम इधर उधर कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने का तो हम इधर उधर कुछ भी लिख सकते, लेकिन अर्थ भी तो सही निकलना चाहिए, तभी तो वो हमारा ग्रामर होगा। तो समझ में आया ना इतना? तो इसका एग्जाम्पल लिख लेना, देखो फिर से। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही प्लेस क्रिकेट, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर सही है, मतलब ये सेंटेंस जो दिया गया है वो सही है। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। नेक्स्ट है जैसे, दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स। अभी आप लोग पढ़ोगे ना तो उसमें आप लोग को पेपर में क्वेश्चन आता है रीऑर्डरिंग सेंटेंस का, ठीक। मतलब ऐसे ही इसी चीज को इधर उधर करके दे देगा और आपको सही करना रहेगा, ठीक। ध्यान से देखना कैसे, देखो जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना, इसको मैं ये ऐसे लिख देता हूँ, देखो लिख दिया आर स्लैश, ठीक, दे स्लैश बुक्स स्लैश क्या बचा? रीडिंग,
आपके एग्जाम में ऐसे देगा, ठीक, आपके एग्जाम में इस तरीके से देगा, ठीक, आपके एग्जाम में कैसे देगा, जिससे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको इसको सही करके इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से लिखना है, समझ में आ रहा है ना। आपको इसको सही करके इस तरीके से लिखना है। तो जब इस तरीके से आप लिख देंगे तब आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। एग्जाम में कैसे देगा, इस तरीके से देगा, ठीक। और करना कैसे, ऐसे। इसकी भी मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, इसका भी आप टेंशन मत लीजिए, बस अभी स्टार्ट करिए ध्यान से, ठीक, अभी स्टार्ट करिए बस। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तब जाके हमको नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक, पेपर में, याद रखना। मैं इसको भी बताऊंगा, इसकी टेंशन मत लेना। तो इसमें देखो जैसे करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, हाँ, सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, या वर्ब क्या होती है, सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, तभी तो हम लोग ऐसा करेंगे, समझ में। तो यही जो रूल हम लोग लगा रहे हैं ना कि सब्जेक्ट बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यही तो हमारा ग्रामर है, यही तो रूल्स ग्रामर हमें बताता है, यही बताता है ना कि ऐसे चलना है हमें, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। देखो एग्जाम्पल लिख लेना, पहला जैसे ही प्लेस क्रिकेट और दूसरा दे आर रीडिंग बुक्स, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामर में फिर क्या अगली हेडिंग बनेगी, लेटर। लेटर मतलब क्या होता है, लेटर मतलब होता है अक्षर, आपको लिखना होगा, हिंदी भी लिख लीजिएगा, ठीक। लेटर मतलब क्या होता है, अक्षर। और यहाँ मैंने ग्रामर का मतलब बता ही दिया है ना, ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण, ठीक। ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण। और लेटर का मतलब क्या होता है, अक्षर। क्लियर है ना। और देखते हैं डिफिनीशन फिर से। अब बताओ डिफिनीशन मतलब क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पर बताया था ना, डिफिनीशन मतलब क्या होता है, परिभाषा। वेरी गुड। डेफिनेशन मतलब क्या होता है, परिभाषा, ठीक। मतलब अब हमें किसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, अब हमें देखनी पड़ेगी लेटर की परिभाषा, ठीक। किसकी परिभाषा देखनी पड़ेगी, लेटर की परिभाषा देखनी पड़ेगी, ठीक। तो ध्यान देना, लेटर की परिभाषा क्या होगी, देखो लिखा है ना, ये अ लेटर इज ए सिंबल यूज्ड टू शो अ साउंड। देखो ध्यान से कैसे, आ लेटर मतलब एक अक्षर, इज होता है, ए मतलब एक, सिंबल मतलब प्रतीक, सिंबल मतलब क्या होता है, प्रतीक। यूज्ड टू शो मतलब दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या, आ साउंड मतलब किसी ध्वनि को, साउंड में ध्वनि मतलब किसी भी ध्वनि को, जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं ना उसकी ध्वनि है, जैसे हम क्या बोले, ए, एक आ गया ना, बी, ये सब क्या है, ध्वनि तो है जो हम बोल रहे हैं। तो यही क्या है, लेटर हैं, यही सब क्या है, यही क्या है, लेटर हैं, ठीक। या इसकी अगर दूसरी डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। जैसे देखो बोल सकते हैं, आ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, या वर्ड्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर होती है, अक्षर कहलाता है। शब्दों की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। चाहिए लिख लो या सीधा से लिख लो, क्या जो ध्वनि होती है वो इसकी जो उसका जो प्रतीक होता है वही क्या होता है, लेटर होता है, समझ में। तो लेटर मतलब ये समझो अक्षर। अगर हिंदी में देखो, अगर हिंदी में अक्षर की बात करें तो हिंदी में आपको क्या मिलेगा, छोटा आ या बड़ा आ या छोटी ई बड़ी ई, आपको पता है। और इसी को अंग्रेजी में देख लेंगे तो हमें ए बी सी डी मिलने लगेगा ना। क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है ना, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिल होके समझो, ठीक, समझ में आ जाएगा। ये लेटर डिफिनेशन होगी, जैसे देखो आपको एग्जांपल से यहाँ लिखा है ना, देखो ए बी सी, ये सब क्या है, लेटर्स हैं। एम एन ओ, ये सब क्या है, लेटर्स हैं। मतलब ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ठीक। ये सब क्या हो जाएंगे, अक्षर। तो टोटल कितने अक्षर हो जाएंगे, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, ठीक। टोटल कितने अक्षर होंगे, जल्दी से बताओ, 26 आपको पता है ना, ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत आराम से समझाया ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। हमने पहले ग्रामर के बारे में देखा, फिर लेटर देखा, ठीक। एकदम स्टार्टिंग यहीं से होगी, ए बी सी डी से। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए बी सी डी, समझ में आ रहा है ना। देखो इसी को तो बोलते हैं जीरो, जीरो लेवल यही तो है ना, ए बी सी डी से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हम लोग ग्रामर देखे, फिर क्या देखे, लेटर देख लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक।
वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक, मोबाइल आपका है, क्लास भी आपकी है, ठीक, और जहां आप बैठे हैं वो भी हर चीज आपका ही तो है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। ठीक, चिल मोड में। तो चलो देखते हैं आगे। ठीक, क्लियर है ना? लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगली हमारी हेडिंग कौन सी होगी, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी आने वाली है, देखो। तो हम लोग क्या देख लिए, लेटर्स देख लिए ना। अब लेटर्स में ABCD हम लोग देखें। अब लेटर से ही मिलकर क्या बनेंगे, अल्फाबेट। लेटर ही क्या होंगे, अल्फाबेट। कैसे होंगे, देखो लेटर कैसे अल्फाबेट होंगे, ध्यान समझना। देखो अच्छा बताओ, अब डेफिनेशन मतलब क्या होगा? अब डेफिनेशन मतलब क्या होगा, मैंने 2 बार बता चुका है। ठीक, मैंने 2 बार आपको बता दिया। तो अब डेफिनेशन मतलब क्या होगा, बताओ जल्दी से। परिभाषा, यही आपने बोला था ना, परिभाषा। मैंने सुन लिया, आपने ये बोला था ना परिभाषा, मुझे पता है आपको याद हो गया। आगे ठीक, तो अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या होगी, देखो अल्फाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। ठीक, अल्फाबेट मतलब क्या होता है, वर्णमाला। ठीक, तो ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से नोट कर लो इसको। जल्दी से नोट कर लो। ठीक, आगे बढ़े, ध्यान से देखो। तो वर्णमाला हो गया ना, हिंदी में साथ साथ बता रहा हूँ, आप लोग वैसे ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखो द अल्फाबेट। ठीक, एक चीज मैं आपको यहाँ से बता दूं, अच्छी ये बताओ, अल्फाबेट कौन सा नाउन है? जो बच्चे अपने आप को समझते हैं ना, हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, जल्दी से बताओ अल्फाबेट कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है? अच्छा तो अल्फाबेट है, अगर इसको हम लोग अल्फाबेट से लिख दें तो, अल्फाबेट्स तो लिख दें तो सही रहेगा ना? हाँ, सही रहेगा। जो जो सही बोल रहे हो ना, सही रहेगा, गलत रहेगा। ठीक, क्योंकि अल्फाबेट क्या, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इसका प्लूरल नहीं बनता, अल्फाबेट से नहीं होता, ओनली क्या होता है, अल्फाबेट। ही आप क्वेश्चन किसी भी पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ओनली क्या होगा, अल्फाबेट। तो लिखा द अल्फाबेट इज ऑल 26 इंग्लिश लेटर्स, बताया ना भी 26। तो जितने भी 26 लेटर्स होते हैं वही सब क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। ठीक, तो कहाँ से कहाँ तक आपको यहाँ पर दिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है A to Z इज द अल्फाबेट। इंग्लिश हैज 26 लेटर्स, इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप, A से Z तक। ठीक, ध्यान देना, अल्फाबेट और लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस मैं थोड़ा सा बताता हूँ अपनी तरफ से। देखो जैसे अगर लेटर की बात करें, ठीक, लेटर, तो लेटर में हम लोग कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे अगर लिख दें जैसे लिख दें Y, ठीक, और उसके बाद लिख दें X, और उसके बाद लिख दें Z, ये हो गया लेटर। लेकिन अगर हम इसी को अल्फाबेट में लिखेंगे तो अल्फाबेट में हमको लिखना पड़ेगा XYZ, क्योंकि अल्फाबेट हमारा जो होता है ना वो सीरियल से चलता है, क्रम से चलता है, और क्रम ही हमारा अल्फाबेट में आएगा। और लेटर्स तो हम कहीं से 20 से भी उठा के रख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेट में नहीं। अल्फाबेट में अगर हमें बताना है तो हमें एस के बाद वाला शब्द बाद में ही आएगा, और अगर बाद वाले शब्द जो पहले हैं तो पहले ही आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यहाँ से आपका अल्फाबेट भी ये जो था कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग वावेल कॉन्सोनेंट। ये तो आपको पता होगा ना, सब छोटी क्लासेस के ये कॉन्सेप्ट हैं। जितने पॉइंट है, हेडिंग है, जो भी ना, ये सब क्या है, छोटी क्लासेस के। आपको पता होगा 4-5 वाले बच्चे पढ़ते हैं, 3-4 वाले। तो अगर आपको अभी नहीं पता समझ लो आप किस लेवल पर हो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है ना। और देखते हैं, देखो वावेल, वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर। ठीक, सब कुछ हिंदी के साथ चलेगा, आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्लियर है ना, स्वर व्यंजन। ठीक, तो अब देखो फिर से इनकी डिफिनीशन देखेंगे। क्या देखेंगे, डिफिनीशन। डिफिनीशन मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी, मैंने सुन लिया है, आपने क्या बोला, परिभाषा। क्या होता है, परिभाषा। ठीक, तो देखते हैं कैसे। वावेल क्या होते हैं, वावेल होते हैं A E I O U, 5 हैं ये कितने हैं, काउंट कर लेना, कितने हैं, 5। A E I O U। ठीक, ये वावेल होते हैं,
इसके अतिरिक्त जितने भी लेटर्स होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। एक और आता है, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, डब्ल्यू और वाई, इसको बोला जाता है सेमी वावेल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सेमी वावेल। ठीक, ध्यान देना, इसको क्या बोला जाता है? सेमी वावेल। डब्ल्यू और वाई, इसका ज़्यादा यूज नहीं होता, आप लोग अगर एडवांस पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस जान लो बस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आओ अब इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? देखो, ए ई आई ये सब क्या है? वावेल। बी सी डी ये सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। मतलब फिर से देखो, वावेल्स में क्या होंगे? ए ई आई ओ यू, इन्हीं पांचों को छोड़कर बाकी जितने बचेंगे शेष, वो सब क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट। बी सी डी एफ ऐसे ऐसे। ठीक, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे हमारा कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। ठीक, ध्यान देना। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, समझ में आ गई ना? आराम से पढ़ो, मैं कोई आपको जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी, कोई नहीं, अभी टाइम है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ध्यान से देख लो। ठीक, अच्छे से, क्लास अच्छी लग रही है ना? एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, जीरो से, मजा आएगी क्लास करने में। आओ फिर देखते हैं। अब अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? ध्यान से देखना, अगला पॉइंट हमारे पास है, ठीक, वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखो, बिल्डिंग वर्ड्स। बिल्डिंग वर्ड्स मतलब समझते? देखो, बिल्डिंग मतलब, बिल्ड मतलब निर्माण होता है ना? बिल्ड मतलब क्या होता है? निर्माण या बनाना, निर्माण। यहाँ पर हम लोग शब्दों को बनाएंगे। वर्ड्स मतलब क्या होता है? शब्द। वर्ड्स मतलब शब्दों या शब्द। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। ठीक, अब शब्द निर्माण देखेंगे, मतलब शब्दों को कैसे बनाया जाता है। तो पहले वर्ड देख लो, वर्ड लिखा है, वर्ड मतलब शब्द। फिर से बताओ डेफिनेशन मतलब, जल्दी से। परिभाषा। अब तो ये कभी नहीं भूलोगे ना, परिभाषा। ठीक, क्लियर है? अब देखो, आ वर्ड मतलब एक शब्द, इज होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ध्यान से समझना, देखो मैं बता देता हूँ, ए मतलब एक, वर्ड मतलब शब्द, इज होता है, ए मतलब एक, ग्रुप मतलब क्या होता है? समूह। ग्रुप मतलब समूह, ऑफ मतलब का, और लेटर्स मतलब क्या होता है? अक्षर। लेकिन यहाँ लेटर्स लिखा, अक्षर हो जाएगा। तो अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। किसके साथ? विथ मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अक्षर उठा के और उसको जोड़ दो, क्या बन जाएगा? शब्द नहीं। ठीक, ध्यान समझो, उसका अर्थ भी निकलना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, एक आपको लेटर दिया सी, एक आपको लेटर दिया ए, और एक आपको लेटर दिया टी। ठीक, अब इन तीनों को मिलाकर हमें शब्द बनाने हैं जो सही शब्द मिले। तो पहला शब्द कौन सा बनेगा? आपको पता है ना, सी ए टी, ये सही है, सही है। कैट, क्या बनेगा? कैट, सही है ना? दूसरा, अगर इस केवल हमें इन्हीं तीनों का यूज करके बनाना है, ध्यान समझना, हमें केवल इन्हीं तीनों का यूज करके बनाना है। ठीक, देखो, एक तो कैट बना, अब दूसरा हम यहां से ले लेते हैं ए सी टी, दिख रहा है ना? हाँ, सही है। क्या है ये, सही है कि गलत? सही है। एक्ट, एक्ट मतलब होता है कार्य। अब अगर यहां पर हम लिख दें, क्या लेते हैं? टी सी ए, तो क्या इसका मतलब कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो मतलब समझ में आया? मतलब यह है कि अक्षरों को तो जोड़ने से शब्द बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस शब्द का प्रॉपर अर्थ होना चाहिए। उस शब्द का क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, तभी तो वो शब्द बनेगा। नहीं, जैसे देखो, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक तो लिखा कैट, अर्थ निकल रहा है, सही है। एक्ट, अर्थ निकल रहा है, सही है। टीसीए, गड़बड़ हो गया ना? और देता हूं एक, ध्यान से करो, देखो, आप करो। एक आपको देता हूं मैं ओ, एक देता हूं डी, और एक देता हूं जी। ठीक, बताओ जल्दी से, इन तीनों को मिलाकर क्या क्या बनेंगे? इन तीनों को मिलाकर कौन कौन से शब्द बनेंगे? ठीक, बताओ जल्दी। एक क्या बनेगा? एक हमारा बन जाएगा क्या? डी ओ जी, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बनेगा? जी ओ डी, सही है, बिल्कुल सही है। आपने भी यही सोचा था ना? देखो, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, सब जानता हूं। आगे देखो,
तो ये भी हो गया। लेकिन अगर अब यहीं पर हम लिख लें DGO तो क्या इसका मतलब कुछ निकलेगा? नहीं। ठीक, समझ में? ये हमारा क्या हो जाएगी? ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा गलत। तो मैंने फिर से बताया ना, आप सब मतलब अक्षरों को तो इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अर्थ निकलेगा उनको जोड़ने पर, तभी हमारा शब्द बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। देखो, जैसे बुक, स्कूल, हैप्पी या सन, नेम्स इन, नेम से अ थिंग, मतलब कुछ भी। ठीक, ध्यान से अर्थ निकलना चाहिए। अब अगला देखते हैं हम लोग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स। देखो, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? अगर वैसे याद रखें तो होता है इसका मतलब उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग हिंदी में। तो आप लोग इसको इंग्लिश में ही याद रखें, ज्यादा बेटर होगा। ऐसे देखो, प्री मतलब पहले। प्री मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले। ठीक, तो प्री, पा से प्री, पा से पहले, पी से प्री और पा से पहले। जैसे जो पहले जुड़ेगा वो क्या होगा? प्रीफिक्स। मतलब हमारे पास जैसे एक शब्द था क्या? हैप्पी, और इसके पहले मैंने क्या जोड़ दिया? अन, बन गया क्या? अनहैप्पी। इस ये जो वर्ड है यही हमारा क्या है? यही तो है हमारा प्रीफिक्स। यही क्या है? प्रीफिक्स। यही क्या है हमारा? प्रीफिक्स। इसको मैं ट्री मेथड से भी बताता हूँ। आप लोग बोलेंगे मैं ट्री मेथड भी बता दूंगा, आपको पता है ना ट्री कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। ठीक, एक पेड़ बना के देखो, चलो इसके बाद बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, जैसे एक शब्द है राइट, राइट के पहले हमने क्या लिख दिया? री, ये क्या बन गया? री राइट। ठीक, और पहले जोड़े क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स। क्लियर है ना? प्री मतलब पहले और पास है, ये हो गया। देखो, एक मैं वो जो ट्री कॉन्सेप्ट बोल रहा है ना उससे समझाता हूँ, ध्यान से देखो कैसे। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊंगा पहले पेड़। ठीक, मैं पहले यहाँ पर क्या बनाऊंगा? पेड़। ठीक, ध्यान से देखना। देखो, जैसे यहाँ पर मैं पहले क्या बनाऊंगा? पेड़। ट्री कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। देखो, ठीक, पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पेड़। ठीक, मैंने क्या बना लिया यहाँ पर? पेड़। अब पेड़ के का ये पहला भाग है, पेड़ का ये दूसरा भाग है। ठीक, ये पेड़ का पहला भाग और ये दूसरा भाग है। अब देखो ध्यान से, पहले क्या आएगा? पहले आएगा प्रीफिक्स। पहले क्या आएगा? पहले आएगा प्रीफिक्स। ठीक, और बाद में अभी मैं आगे बताऊंगा उसको बोलते हैं सफिक्स। बाद में जो जुड़ता है वो क्या होता है? सफिक्स। और जो बीच में यहाँ पर क्या होती है? जड़। यहाँ पर क्या होती है? जड़ होती है ना, आपको पता होगा। यहाँ पर क्या होती है? जड़ होती है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं इसको? रूट। और आगे जोड़ देंगे वर्ड, ये क्या हो जाएगा? रूट वर्ड। अब कम दिख रहा है ना? ठीक, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया है रूट वर्ड है, तो आप लोग इसको लिख लेना। ठीक, नहीं तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, लेकिन ये ब्लू हो जाएगा, फिर से ब्लैक से लिखता हूँ। देखो, ये क्या है? रूट। ठीक, वर्ड। समझ में? अब दिख गया ना? रूट वर्ड। ठीक, जैसे समझो ये पेड़ है और पेड़ की ये पहला भाग है और ये बाद वाला भाग है। ये पहला भाग और ये बाद वाला भाग। तो पहला भाग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे, और बाद वाले में जो आएगा उसको सफिक्स बोलेंगे। जो बीच में रहेगा ना वो रूट वर्ड है, इसको बोलते हैं मेन वर्ड, क्योंकि हमारा यही तो मेन वर्ड है जिसमें हमें जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा मेन वर्ड है। कौन सा है? मेन वर्ड। अब देखो, इसके पहले जुड़ा या बाद में? पहले जुड़ा है। पहले जुड़ा है तो क्या बोलोगे इसको? देखो अन्ना, तो क्या बोलोगे इसको? प्रीफिक्स। ठीक, बाद में जुड़ा होता तो सफिक्स। समझ में आया ना? कोई दिक्कत होगी तो बताना। देखो, तो हमारे यहाँ सफिक्स और प्रीफिक्स क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आ गया ये। ठीक, अगला हमारा पॉइंट कौन सा है? सफिक्स। अगली हेडिंग कौन सी बनेगी? ध्यान से देखना, अगली हेडिंग बनेगी सफिक्स। ठीक, अगली हेडिंग कौन सी है? सफिक्स, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। ठीक, ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है? सफिक्स। सफिक्स मतलब मैंने आपको बताया था ना, इसको बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं? प्रत्यय। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यय। फिर से देखो डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब बताओ जल्दी से। डेफिनेशन मतलब परिभाषा। अब तो आपको ये रट गई होगी अच्छे से, परिभाषा। ठीक, देखो क्या होता है? A suffix is added after a word to make a new word। मतलब जो सफिक्स होता है इसका यूज हम लोग किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं। ठीक,
और उससे क्या होता है, उसका एक नया अर्थ निकल जाता है। जैसे हम लोग प्रीफिक्स में देखे थे ना, पहले जोड़कर उसका नया अर्थ, पहले जोड़कर नया अर्थ मतलब जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल वही लिख देते हैं, लिखा था हैप्पी, क्या लिखा था, हैप्पी, और पहले क्या जोड़े थे, अन। देखो हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, ठीक, और अन जोड़ दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनहैप्पी कर दिए मतलब दुखी, नाखुश, दुखी, समझ में। तो इसी तरह अर्थ बदल गया ना, पहले खुश था अब दुख हो गया, तो उसी तरीके से इसका भी अर्थ बदल जाता है, तो ध्यान देना, ठीक। देखो तो डिफिनीशन मतलब आपको पता चल गया ना, डिफिनीशन मतलब क्या होगा, परिभाषा, डिफिनीशन मतलब परिभाषा, पता है। और इसका मतलब मैंने ही बता ही दिया, क्या होता है, प्रत्यय, ठीक, बाद में जुड़ेगा। देखो पास से प्रत्यय, पास से पीछे, प्री वाला याद रखो पहले और बाकी वाला तो बाद में चला जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर टीच लिखा है, टीच मतलब पढ़ाना, यहाँ पर जुड़ गया क्या, ई आर, क्या बन गया, टीचर, क्या बन गया, टीचर। तो वैसे ही क्या लिखा है, केयर, और क्या जोड़ दिए, फुल, क्या बन गया, केयरफुल। तो बाद में जुड़ रहा है ना, और बाद में जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, सफिक्स, बाद में जुड़ रहा है तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, सफिक्स, ठीक। और ये भी क्या बनेगा, सफिक्स, मतलब सफिक्स वाले होंगे, क्योंकि ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्या होंगे, सफिक्स होंगे, ठीक, बाद में जुड़े रहे। तो पेड़ वाले में समझ में आ गया था ना। अब देखो तो यहाँ से सफिक्स प्रीफिक्स सब खत्म हो गया, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में, क्लियर है। अब देखो नई हेडिंग हमारी कौन सी बनेगी, सेंटेंस, नई हेडिंग क्या बनेगी, सेंटेंस। तो हम लोगों ने क्या देखा, पहले अक्षर, अक्षर से अल्फाबेट, फिर वावेल, कॉन्सोनेंट, फिर लेटर, लेटर से वर्ड बनाया, और वर्ड से हम लोग का क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, क्लियर है ना। फिर से डिफिनेशन आगे, डिफिनेशन मतलब परिभाषा, डिफिनेशन मतलब परिभाषा, क्या होता है, आ सेंटेंस एक वाक्य इज होता है, आ ग्रुप मतलब एक समूह किसका, शब्दों का, ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का, विथ कंप्लीट मीनिंग, किसके साथ, पूरे अर्थ के साथ। यहाँ अर्थ पर फोकस ध्यान रखना, ठीक, मेन फोकस, ठीक। तो सेंटेंस में भी एक वाक्य जो होता है ना, वो शब्दों का समूह होता है, वाक्य क्या होता है, शब्दों का समूह, ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर उसका अर्थ निकल रहा है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस। जैसे देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ही, अभी आया था ना एग्जाम्पल, प्लेस क्रिकेट, मान लो ये मैंने लिख दिया, ठीक। तो ही प्लेस क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलता है, तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। लेकिन अगर इसको हम लोग पहले लिख देते और इसको ऐसे बीच में लिख देते, प्लेस ही क्रिकेट, तो लिख तो दिए, जुड़ तो गया, ठीक, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलता नहीं, निकलता तो क्या वो सेंटेंस होता, नहीं होता। जोड़ने को तो हम जोड़ दिए, लेकिन अर्थ भी निकलना चाहिए, ठीक, ध्यान देना, मेन फोकस उस पर। तो हमारी सेंटेंस जो परिभाषा होती है यही होती है, ठीक, शब्दों को जोड़ो, उसका समूह होगा, लेकिन उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तभी हमारा सेंटेंस बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट, फिर से देखो बन गया ना, सही अर्थ भी दे रहा है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, मतलब सेंटेंस है। अगर यहाँ पर अभी इसको ऐसे लिख देते, क्या, सी सिस्टर, ठीक, माई इज, ये देखो लिखने तो का तो लिख दिए पूरा मिला के, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है नहीं, गड़बड़, सी वह बहन मेरी इज है, गड़बड़ हो गया ना, ठीक। तो इसलिए क्या होगा, हमारा अर्थ भी निकलना चाहिए और अरेंजमेंट भी सही होना चाहिए। चलो ये कंप्लीट हो गया, लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी मेन बात करनी थी हमें, बात किसकी करनी थी, इसकी, जो आप लोग को नहीं पता होता है खास तौर से, ठीक। तो जल्दी से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मजा आ रही है ना, तुरंत पहले कमेंट करो, कमेंट करो जल्दी से, मजा आ रही है ना क्लास में, तुरंत कमेंट करो, मैं रुका हूँ, कमेंट करो, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या है, फ्रेज, फ्रेज क्या होता है इसको ध्यान से देखना, और उसके बाद क्लॉज। फ्रेज क्या होता है, ध्यान से देखो, फ्रेज होते क्या है, डिफिनेशन मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से, परिभाषा, डिफिनेशन मतलब परिभाषा, ठीक। देखो अ फ्रेज गिव्स मीनिंग बट हैज नो सब्जेक्ट वर्ब पेयर, देखो ध्यान से, एक फ्रेज जो होता है ना, वो गिव्स मतलब देता है, मीनिंग मतलब क्या होता है, अर्थ है, ठीक, अर्थ देता है, लेकिन बट मतलब लेकिन, ध्यान समझना, लेकिन हैज नो सब्जेक्ट, लेकिन इसके पास कोई सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा नहीं होता, पेयर मतलब जोड़ा।
तो ऐसे समझो ये जो फ्रेज होता है, ध्यान समझना, आपके लिए नई चीज है, ठीक। फ्रेज जो होता है वो अर्थ तो देता है लेकिन उसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते, बस सिंपल से कुछ नहीं। फ्रेज वो होते हैं जो अर्थ तो देते हैं लेकिन उनके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। क्लियर है ना? आ जाओ, जैसे देखो लिखा है ना, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, इन द मॉर्निंग। अब देखो इन द मॉर्निंग, इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब नहीं है लेकिन अर्थ तो दे रहा है। इन द मॉर्निंग मतलब क्या होगा? सुबह में। ये क्या कहलाएगी? फ्रेज। क्या कहलाएगी? फ्रेज। अब देखो जो मैं आप लोग को बता रहा था ना सेंटेंस वाले उसमें, ठीक, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब होने चाहिए, ठीक, वैसे अगर यहाँ पर लिख देते ही प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मान लो ये मैं लिख देता, वह सुबह में क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अब देखो ही सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हुआ? सेंटेंस तो बन गया ना। क्या हुआ? सेंटेंस बन गया। मैंने बताया था ना उसमें एक स्ट्रक्चर की तरह होना चाहिए जो एक के बाद एक जुड़े, और स्टार्टिंग में बताया था, ग्रामर का भी मैंने बताया था। लेकिन ठीक, सब्जेक्ट वर्ब है सेंटेंस, लेकिन अगर ये मान लो गायब हो गया, ये नहीं है, ठीक, बचा क्या? इन द मॉर्निंग, ठीक। इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है लेकिन अर्थ तो दे रहा है ना, तो जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और अर्थ भी दे रहा है, क्या कहोगे? फ्रेज। सब्जेक्ट वर्ब है, अर्थ दे रहा है, सेंटेंस। बस समझ में आ गया? देखो एक बार में सब खत्म, फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस, ठीक, देखो सब्जेक्ट वर्ब है, अर्थ भी दे रहा है, सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और अर्थ दे रहा है, फ्रेज। सब्जेक्ट वर्ब हैं और अर्थ भी दे रहा है, सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और अर्थ दे रहा है, फ्रेज। क्रिस्टल क्लियर ना? आ जाओ ध्यान से। जैसे यहाँ पर देखो आ ब्यूटीफुल गार्डन लिखा हुआ है, ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉज क्या होता है? देखो क्लॉज डेफिनेशन मतलब जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से। परिभाषा, हाँ सही बोले, मैंने सुन लिया, परिभाषा, ठीक। अ क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अरे अच्छे से पढ़ लो, बैठ के आराम से, लेट गए हो, बैठ के पढ़ो। अ क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखो क्लॉज के पास क्या होता है? क्लॉज के पास एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होती है? वर्ब होती है। क्लॉज के पास क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगी और एक क्या होगी? वर्ब होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी? क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड, तो देखो ही क्या है? सब्जेक्ट, वॉच क्या है? वर्ब, और टायर्ड फिर से देखो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब बन गई, ठीक। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना समझो, हमारे पास हमें केवल क्या दिखना? सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, ठीक है, हमारा क्लॉज बन गया। जैसे लिखा व्हेन द बेल रैंग, ठीक, व्हेन द बेल रैंग, ये तो यहाँ पर फिर से लिखते हैं, गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब क्या? ये देखो जो फुल स्टॉप वो नहीं लगेगा, ठीक। देखो बिकॉज ही वॉज, ही सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, मतलब क्लॉज। बिल, द बिल मान लेते हैं, ठीक, सब्जेक्ट, और ये रैंक क्या होगी? वर्ब। फिर से मिल गया ना सब्जेक्ट और वर्ब, क्या बना? क्लॉज। क्लियर है? सब्जेक्ट वर्ब आएंगे, क्लॉज, और सब्जेक्ट वर्ब आते ही और क्या होता है? जब कंप्लीट मीनिंग दे तो वही सेंटेंस भी तो कहलाता है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग आगे क्लास में करेंगे, ठीक। इतना आपका माइंड अभी कैप्चर नहीं कर पाएगा कि सब्जेक्ट और क्लॉज में डिफरेंस देखना हो। समझ में आ रहा है ना? हाँ ध्यान देना आगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको फ्रेज भी समझ में आएगा और क्लॉज भी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारी आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है ना, फेस टू फेस। तो आपको एक माध्यम मिला है, वो है कमेंट का माध्यम। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना मैसेज मेरे तक पहुंचा सकते हैं। हाँ सर क्लास अच्छी लगी, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई दिक्कत होगी, किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था ना कि आपको अगर जैसे बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, जो भी चीज़ें पढ़नी है, तो आप लोग उसका क्या कर सकते हैं? आप लोग कमेंट कर सकते हैं।